विवाह अनेक बार ऐसे लगता है कि इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। विवाह में क्या बचता है? और इसमें सबसे हल्के गिरे हुए नीच लोग वे होते हैं जो प्री वेडिंग फोटोग्राफी कराते। मैं एक एक शब्द का प्रयोग बड़े गंभीरता के साथ कर रहा हूं। सारी संस्कृति का नाश हमारे देश के इन पैसे वाले लोगों ने किया है, धनवान लोगों ने किया है। सबसे हल्के लोग मैं उन लोगों को मानता हूं जो देश को छोड़ करके देश के बाहर जाकर के ब्याह रचते हैं। अरे इतना पवित्र ये भारतवर्ष है, आप इतना बढ़िया संस्कार कर रहे हैं, काहे को घूमते पर विदेशों में? अपने पैसे का बड़प्पन दिखाने की जो होड़ लगी है, यह होड़ हमारे समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सबसे बड़ा दंड इन धनवान लोगों को मिलना चाहिए जो मर्यादा छोड़ करके उच्छृंखल व्यवहार करते हैं। अच्छा है उनमें से यहां पर कोई नहीं आया है, लेकिन समाज के पूरे पतन के लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। और इन्हीं हाईली एजुकेटेड बट कल्चरली लोएस्ट लोगों में ये प्री वेडिंग फोटोग्राफी का शौक चला है। और कितनी बातें मैं आपको बताऊं, परधर्मी लोगों को बुला करके अथवा उनके पास जाकर के अपने शरीर को मेहंदी से रंगाने का काम भी जो करते हैं ना, उस घराने के लोग भी सारे संस्कारों का नाश करने वाले लोग हैं। वो लड़की और वो लड़की की मां और वो लड़की के सारे लोग। I am not at all abashed. मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं है ये सब कहने में, क्योंकि ये समय से बंद नहीं हुआ तो आपका भवितव्य ही समाप्त है। मैं ये बोल रहा था कि भारतीय संस्कृति की जो बात मैं कर रहा हूं, वो इन विदेशों में शादियां करने वाले और प्री वेडिंग फोटोग्राफी करने वाले और 26 साल और 30-30 साल की लड़कियों के कन्यादान के नाटक को रचने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। वो कन्या होती ही कहां है? दश वर्षाच कन्या का ऐसा कहा है, कम से कम ऋतुमती होने तक। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार बाल विवाह नहीं होने चाहिए, उस प्रकार इतने प्रौढ़ विवाह भी नहीं होने चाहिए। चौबीस, 25, 26, 28 ये कोई लड़कियों की शादी का समय है? आधी जिंदगी तो खत्म ही हो गई। तो मैं जो बात कर रहा हूं कालिदास की बात है, भारतीय संस्कृति की बात है,
और ये जो सब नखरे नाटक चले हैं, ये भारतीय संस्कृति के नहीं हैं, ये विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण के नाटक है। इसलिए उनका इन भावों से कोई संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं घर में, इतनी बुद्धि नहीं है। एक विज्ञान की बात आपको बताता हूं, विज्ञान की, अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने मुझे बताई हुई बात बतलाता हूं। यदि कन्या 26 वर्ष की होने से पहले मां नहीं बनती है तो बाद में उसके लिए संतान होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और आप किस उम्र में विवाह कर रहे हैं, बोलो? जब 20, 27, 28 वर्ष की उम्र में आप यदि कन्या का विवाह करते हैं, अरे विदर्भी लोगों की तो उस समय तक 4-4 बच्चे हो जाते हैं। और इसके कारण देश की डेमोग्राफी खराब हो गई। इसमें कारण हम लोग भी तो हैं। हमारे धर्म का नाश बाहर वाले लोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। हमारे धर्म का नाश हम ही कर रहे हैं। साड़ी पहनना छूट गया, कुमकुम धारण करना छूट गया, और पता नहीं क्या क्या छूट गया। एक बात मेरे सामने आती रही, हम तो बचपन से इन बातों का विचार करते रहे कि जल्दी विवाह कर देंगे तो उसका एजुकेशन का क्या होगा। 30 वर्षों से मैं एक बात कह रहा हूं, बहू बना करके लाओ और बेटी बना करके पढ़ाओ। आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं ना, उसको बहू के रूप में लाओ घर में और बेटी बना करके पढ़ाओ, तो आपके प्रति कृतज्ञ भी रहेगी और जल्दी घर में आएगी तो आपके घर के साथ वो जल्दी घुल मिल जाएगी। वो 24 साल की होकर के आती तो माय ओपिनियन एंड माय आउटलुक, अकल तो उसको होती नहीं है। मतलब वैसे बहुत पढ़ी लिखी होती है, लेकिन ह्यूमन लाइफ एज ए होल ये एक दूसरा विवेक होता है। मनुष्य का जीवन केवल जवानी नहीं है, मनुष्य के जीवन में प्रौढ़ावस्था भी है, बुढ़ापा भी है, मरना भी है। केवल जवानी का विचार करके आप लाइफ मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो चलो ये कुछ विषय ऐसे ही आ गया। मैं बात कर रहा था, आज भी भगवान की कृपा से हमारे देहातों में ये संस्कृति शेष है और अभी भी ये दृश्य आपको देखने मिल सकता है। हाई सोसाइटी को छोड़ करके जब आप सामान्य अच्छी सोसाइटी में जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी सोसाइटी मैं मानता नहीं हूँ,